अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन जो हैं खुद चलकर आ रहे हैं इंडियन प्राइम मिनिस्टर के पास और जादू की जप्पी दे रहे हैं मोदी जी को। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर एक स्टेटमेंट आई है। वो पहुंचे हैं जापान G7 समिट में शिरकत करने के लिए, इनवाइट किया गया और वहां पर उनको सर रेड कारपेट वेलकम दिया गया, रिसेप्शन दिया गया, वेलकम किया गया और बड़ी इसकी धूम मची हुई। इमरान खान पाकिस्तान के खिलाफ अमरीकियों से मदद मांगने लगे। मेरे पास आओ मेरे दोस्तों एक किस्सा सुनो। इमरान खान की अमेरिका से मदद की अपील। इमरान खान की मुबैना ऑडियो सामने आ गई है। एक दूसरे को सबक सिखाने के चक्कर में तमाम लाइंस क्रॉस की जा रही हैं, तो याद रखिए पाकिस्तान के साथ ये सब ना कीजिए। और अगर कोई ये कहेगा कि अरे खान साहब आप तो जिंदा हैं, तो वो कहेंगे ये जीना भी कोई जीना है लल्लू। इसकी रिफ्लेक्शन आपको नजर आ रही है, जो उनको वहां पे मीडिया अटेंशन। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान से तभी बात हो सकती है जब टेररिज्म पे कंट्रोल किया जाए। उनका स्टैंड ये है कि एक ही वक्त में जो है वो पीस टॉक और एक ही वक्त में दहशतगर्दी साथ साथ जो है वो नहीं चल सकते। अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन जो हैं वो नरेंद्र मोदी जी के पास गए और रख के उनको जप्पी दी। जी हाँ, जादू की जप्पी। बिल्कुल पाकिस्तान कहता है भारत ने बड़ी गुंडागर्दी कर दी। अरे कर दी है गुंडागर्दी यार, अब तुम बताओ तुम क्या करोगे? तुमने इतने साल गुंडागर्दी करी, हमने कुछ बोला क्या है? अब हमारी बैटिंग आई है तुम बुरा मान रहे हो यार, ऐसा मत करो। देखो वो सोटियां पढ़ते ना स्कूल में फट फट, वो पढ़ रही है पाकिस्तान को। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीरियों से नाता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। नाक से लकीरें खिंचवा रहा है मोदी, नाक से लकीरें। ठीक है, जो करना है कर लो। अब यही होगा। भारत अपना पूरा पैसे की ताकत, अपनी डिप्लोमेटिक ताकत, अपना जितना भी रसूख है दुनिया में, जितना भी इन्फ्लुएंस है, सब कुछ इस्तेमाल करेगा पाकिस्तान को घेरने के लिए। एक शेर अर्ज करता हूं। मैं जो सर पे सजदा हुआ कहीं तो जमीन से आने लगी सदा। मैं जो सर पे सजदा हुआ कहीं तो जमीन से आने लगी सदा। तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। और ठीक बोला डॉक्टर जयशंकर ने, पाकिस्तान का क्या लेने देना भाई। What has Pakistan got to do with G20? आप उसके मेंबर हो, आपके पास पैसे हैं, आपके पास कुछ नहीं है, लेकिन आपके पास ओपिनियन है, राय है, और वो हर मैटर में है आपके, तो आपको बता दिया। और आखिरी चीज डॉक्टर जयशंकर ने बोली कि आई कैन बी अ गुड होस्ट इफ आई हैव अ गुड गेस्ट। मेहमान, आप किसी के घर जाते हैं उसको उल्टी सीधी बातें बोलते हैं। जब तक बंद कमरे में बातें हो रही थी, बिल्लो को पूरी इज्जत दी गई। ठीक है, कोई ये नहीं कह सकता कि बिल्लो को इज्जत नहीं दी गई। बिल्लो को इज्जत दी गई क्योंकि बिल्लो जैसा भी है, बिल्लो इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पाकिस्तान एंड ही वाज गिवन ड्यू रिगार्ड। और कई पाकिस्तानी मुझे कह रहे हैं कि अगली बार जब डॉक्टर जयशंकर आएगा पाकिस्तान तो हम देख लेंगे। डॉक्टर जयशंकर के पास और कोई काम नहीं है पाकिस्तान जाने के अलावा। वो क्रिकेट टीम आने को तैयार नहीं है यार। तुम इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर को जाते हो पाकिस्तान चला जाए। आज हम करेंगे नरेंद्र मोदी जी की, जो कि आजकल जी जापान में है और वहां पर G7 समिट में गए हैं, जाहिर है, लेकिन ये कर क्या रहे हैं? जी, अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन जो हैं वो नरेंद्र मोदी जी के पास गए और रख के उनको जप्पी दी। जी हाँ, जादू की जप्पी। बिल्कुल मुन्ना भाई MBBS। हाँ जी, तो जादू की जप्पी तो दे दी मोदी जी को और मोदी जी ने जो बाइडेन को। लेकिन पूछना ये था कि जब खान साहब थे तो ये चाचा जी फोन ही नहीं उठाते थे जो बाइडेन। मतलब अजीब इन्होंने तमाशा लगा के रखा था। और खान साहब बार बार कहते थे जी मेरा फोन उठा लो, लोगों से कहलवाते थे मेरा फोन उठा लो, वहां के सैनिटर्स को कहते थे फोन उठा लो, पाकिस्तानी कम्युनिटी से कहते थे कि जो बाइडेन से कह के फोन उठा ले। लेकिन मजाल है जो इन्होंने फोन उठाया और अब यहाँ पर खुद चलकर आ रहे हैं इंडियन प्राइम मिनिस्टर के पास और जादू की जप्पी दे रहे हैं मोदी जी को। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये हो क्या रहा है, ये चल क्या रहा है सब कुछ। लेकिन खैर मोदी जी जो हैं जी वो बिल्कुल जापान में हैं और जाते के साथ ही उन्हें सबसे पहले पाकिस्तान को याद किया और उन्होंने कहा जी पाकिस्तान से तभी बात हो सकती है जब टेररिज्म पे कंट्रोल किया जाए। टेरर एंड टॉक कैन नॉट गो टुगेदर। ये वाला सेंटेंस मुझे बड़ा पसंद आता है। लेकिन बात सारी ये है
कि जी टेरर पे तो टॉक हो सकती है ना, आप मतलब टेरर एंड टॉक कैन नॉट गो टुगेदर, आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन आप मुझे ये बता दीजिए कि आप बैठ के उस पर बात तो कर सकते हैं ना, आप मतलब प्लान करते हैं कैसे रोका जाए ये जो यहाँ पे बहुत सारे वो है ना नॉन स्टेट एक्टर्स जो हम बोलते हैं, तो उसके ऊपर बात हो सकती है, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए बात हो सकती है, और कई और दूसरी चीजें। और दूसरा ये कि हमारी एजेंसीज जो है वो कोशिश कर रही हैं, अब शुरू तो किया है उन्होंने, आप केपीके में देख लीजिए, आप टीटीपी को कंट्रोल करने के लिए, और वहां पे कई ऑपरेशंस चल रहे हैं, तो वो भी न्यूज आ रही है, और मेरा ख्याल है कि भारत भी उस न्यूज के ऊपर यकीनन नजर बना के रखा होगा। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर एक स्टेटमेंट आई है, वो पहुंचे हैं जापान G7 समिट में शिरकत करने के लिए, इनवाइट किया गया और वहां पर उनको सर रेड कारपेट वेलकम दिया गया, रिसेप्शन दिया गया, वेलकम किया गया, और बड़ी इसकी धूम मची हुई है। और उसी के साथ उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से निकी एशिया में उनका एक इंटरव्यू पब्लिश हुआ है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान के साथ हम बायलैटरल और नॉर्मल रिलेशंस रखना चाहते हैं, जैसे नेबरिंग कंट्रीज के बीच होते हैं, और कॉन्ड्यूसिव एनवायरनमेंट डिपेंड करता है पाकिस्तान पर, जो कि आप हालात वगैरह दहशतगर्दी चलती रहती है, वो उसकी उन्होंने बात की है। थैंक यू जी। ये जो मोदी साहब का ट्रिप है और उनकी जो स्टेटमेंट है, उस हवाले से बड़ी डिस्कशन हो रही है इंटरनेशनल मीडिया में और इंटरनेशनल सर्कल्स में जो इंडिया पाकिस्तान रिलेशन में इंटरेस्टेड हैं। तो पहली बात यह है कि जो उनको रेड कारपेट प्रोटोकॉल या जो एहतराम दिया गया है, वो जाहिर है आप जब एक मुल्क जो है वो इतने अरसे बाद एक इतने बड़े क्लब में शामिल हो रहा है, जो कि बुनियादी तौर पे दुनिया के मामलात को एक तरीके से कंट्रोल करने वाला क्लब है, तो उसकी अहमियत का वैसे भी जो है एक आप किसी किस्म का प्रोटोकॉल दें या ना दें, वो जाहिर है कहीं गुना कहीं दर्जे बढ़ जाती है अहमियत। तो उस हवाले से जाहिर है कि इसमें जो है ये इसकी रिफ्लेक्शन आपको नज़र आ रही है, जो उनको वहाँ पे मीडिया अटेंशन या जो प्रोटोकॉल जो लोकल ऑफिशियल्स की तरफ से और इस तरह मिल रहा है। और तीसरा ये है कि जापान चूंकि बेसिकली इसको होस्ट कर रहा है, तो जापान के साथ जाहिर है एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में है इस वक्त इंडिया, जो कि अल्टीमेटली एक इंटरनेशनल काइंड ऑफ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, जो साउथ चाइना सी और इंडो पैसिफिक और पैसिफिक सी में जहाँ के जापान एक बहुत बड़ा प्लेयर है। तो इस हवाले से जाहिर है उनका भी एक फर्ज बनता है कि वो अपने एक न्यूली फाउंड पार्टनर को जो है वो किस तरीके से एकोमोडेट करते हैं और उसको हाईलाइट करते हैं। तो इसलिए ये है कि ये सारी चीज़ें जो है ना, ये अब आपको इस तरह की खबरें अक्सर मिलेंगी। ये मैं काफ़ी अरसे से जिक्र कर रहा हूँ गुज़श्ता 4-5 सालों से, कि जो कोई खबर नहीं रहेगी कि जी फलां फोरम पे इंडिया को ये प्रोटोकॉल मिल गया, फलां फोरम का इजलास इंडिया में हो गया, या किसी इंटरनेशनल जो इकोनॉमिक फोरम पे या पॉलिटिकल फोरम पे जो है उनकी जो अहमियत है, क्योंकि वो मैंने पहले अर्ज की थी कि इंडिया जो है ना एक सीलिंग जो होती है किसी भी मुल्क या पर्सन फॉर दैट पर्पस के आगे, उसको वो तोड़ चुका है, और वो अब इस इंटरनेशनल इम्पोर्टेंट जो क्लब है उसका मेंबर है। अब उसकी मुख्तलिफ जो है ना जेते हैं, कहीं ये G7-8 है, कहीं G20 है, कहीं जो है वो एशिया पैसिफिक, कहीं जो है